न्यूक्लियर टेस्ट पर पॉज, विंटर ब्रेक में तानाशाह की मौत। मिसाइल बाज का मिशन माउंटेन, सनकी के दिमाग में नई खुराफात। न बम फटेगा न उड़ेगी मिसाइल, टेम्परेचर टॉर्चर किम का नया हथियार। रूस यूक्रेन की जंग से दुनिया पर पहले ही परमाणु युद्ध का खतरा बरकरार है। वर्ल्ड वॉर 3 यानी महाविनाश का काउंटडाउन जारी है। तो दूसरी ओर युद्ध भूमि से 7000 किलोमीटर प्योंगयांग में अलग ही वॉर स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है। 20 दिन पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग के बाद नॉर्थ कोरिया का सरकी तानाशाह नए एजेंडे में जुटा है, जिसके जरिए पूरी दुनिया को थर्राने की कोशिश है। किम की तैयारी बहुत बड़ी है। उसका मकसद दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बॉम्ब बनाना है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सनकी अपने न्यूक्लियर प्लान को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालने वाला है। नॉर्थ कोरिया से आ रही जानकारी के मुताबिक दावा ये कि किम जोंग न सिर्फ अपने एटमी मंसूबे पर ब्रेक लगा सकता है, बल्कि 7वां परमाणु परीक्षण करने के लिए भी जल्दबाजी में नहीं। ऐसे में सवाल कि क्या किम जोंग अमेरिका की चेतावनी से डर गया? क्या सनकी तानाशाह का हृदय परिवर्तन हो गया? जवाब आपको बताएं, उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। सफेद बर्फ से लिपटा पूरा पहाड़ है। इस बीच सफेद घोड़े पर सवार किम जोंग नजर आता है। पेड़ पौधों की पत्तियों पर बर्फ जमी है और किम जोंग इस मौसम में भी घुड़सवारी करता नजर आता है। घोड़े पर बैठे हंसते मुस्कुराते किम जोंग की ऐसी तस्वीरें बहुत कम नजर आती हैं। दरअसल सनकी जिस बर्फीले पहाड़ पर है, उस पहाड़ का नाम है माउंट पैक्टू। उत्तर कोरिया में इस पहाड़ को बेहद पवित्र माना जाता है। यही वजह है कि बर्फीले मौसम में भी सनकी किम ने पहाड़ पर चढ़ाई की। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन फरमान बिल्कुल नया है। किम जोंग उन ने अपने देश के युवाओं को इस पहाड़ पर जाने का आदेश दिया है। किम जोंग उन का मानना है कि युवा इस पहाड़ की चढ़ाई करके अपने देशभक्ति का परिचय देंगे, और यही नहीं, इसके लिए युवाओं को इनाम भी दिया जाएगा। फिर सवाल यह है कि आखिर किम जोंग उन के इस फरमान को आखिर तानाशाही फरमान क्यों कहा जा रहा है? दरअसल किम जोंग उन के इस फैसले पर नॉर्थ कोरिया के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह है वहां का मौजूदा तापमान। गर्मियों में लोग किसी तरह उस पहाड़ तक चले जाते हैं, लेकिन सर्दियों में माउंट पैक्टू पर जोरदार बर्फबारी होती है। तापमान -30 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में जोरदार ठंड के बीच लोगों का वहां जाना किसी खतरे से कम नहीं। एक तो -30 के टॉर्चर को सहते हुए माउंटेन की चढ़ाई, और ऊपर से इस टॉर्चर के चार्ज भी लोगों से वसूले जा रहे हैं। बर्फीले मौसम में जाना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। उस पर इसके लिए मोटी रकम वसूलना तुगलकी फरमान से कम नहीं। 2019 से पहले इस पहाड़ पर जाने के लिए सरकार की ओर से ग्रांट दिया जाता था। बाकायदा उत्तर कोरिया के बजट में इसका प्रावधान था, लेकिन कोविड महामारी के बाद से कॉस्ट कटिंग के नाम पर इस बजट को खत्म कर दिया गया, और इस बार सप्लाई और इक्विपमेंट के नाम पर लोगों से $50 तक वसूले जा रहे हैं। टारगेट को पूरा करने के लिए किम जोंग के अफसर लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। जबरन लोगों को पहाड़ भेजा जाता है। 10 दिन की इस पहाड़ी यात्रा में लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जाना आसान नहीं होता। ऊपर से मौसम की मार उन पर दोहरी चोट करती है। माउंट पैक्टू एक ज्वालामुखी पर्वत है जो लगभग 1000 साल पहले फटा था। चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच मौजूद इस पहाड़ को लोग पूजते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए यहां का एक आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि किम वंश का जन्म भी इसी पहाड़ से हुआ था, इसीलिए इसी पहाड़ के नाम के आधार पर उनके वंश का नाम भी पैक्टू वंश रखा गया। इतना ही नहीं, किम संग ने यहीं से जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उनके बेटे किम जोंग द्वितीय का जन्म भी यहीं हुआ था। इसके अलावा किम का परिवार इस पहाड़ को अपने खून से जोड़कर देखता है और मानता है कि कोरिया को संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं की है।